अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की कहानी क्या है, सच्चाई क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आप बने रहें हमारे साथ दोस्तों। आपको YouTube में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन आपको इतना डिटेल से किसी ने नहीं बताया होगा जितना डिटेल से हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। हजारों साल पहले अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह अपने बंदे और नबी से बहुत प्यार करता है, उसका इम्तिहान ज़रूर लेता है। कुछ इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ। एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, तभी आपको नींद आ गई। तो आप क्या देखते हैं कि अल्लाह ने कहा, इब्राहीम मेरी राह में अपने सबसे प्यारे और अजीज़ चीज़ को कुर्बान करो। चुनांचे सुबह हुई तो आपने सोचा कि नबी का ख्वाब कभी गलत नहीं हो सकता। तो आपके पास काफ़ी उस टाइम ऊँट हुआ करते थे, तो आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी कर दी। फिर अगली रात में फिर गैब से आवाज़ आई कि ऐ इब्राहीम अपने सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करो। तो फिर दूसरे दिन आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर तीसरे दिन गैब से वही आवाज़ आई। तो आप सोचने लगे कि मेरी सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा फर्जंद है, यानी मेरा बेटा है इस्माइल। आप सोचने लगे कि अल्लाह कहीं यह देखना तो नहीं चाहता है कि मैं सबसे ज़्यादा अपने फर्जंद से ज़्यादा प्यार करता हूँ या अपने खालिक हकीकी से। फिर क्या था, जब यह बात आपके जहन में आई तो आपने इरादा कर लिया कि अपने अजीज़ को राह खुदा में कुर्बान करूँगा। फिर आपने हज़रत हाजरा से कहा कि ऐ हाजरा मेरे बेटे को गुस्ल कराओ, नए कपड़े पहनाओ, खुशबू लगाकर बिल्कुल इसको तैयार कर दो, दूल्हा बना दो। आज हम अपने दोस्त के घर दावत पे जा रहे हैं। बीबी हाजरा खुश होकर अपने बेटे को तैयार करने लगी। फिर हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को लेकर फ़िलिस्तीन से मक्के की तरफ रवाना होने लगे। तभी शैतान आया और बीबी हाजरा से कहने लगा, ऐ हाजरा तुम्हें पता भी है तुम्हारे बेटे को दोस्त के यहाँ नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे इस्माइल को मारने के लिए ले जा रहे हैं। तभी हज़रत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहीम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा। शैतान ने कहा, इब्राहीम ने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो बीबी हाजरा फ़ख्र से कहने लगी कि शैतान तुम पर लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा है तो एक इस्माइल क्या ऐसे हजारों बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएंगे। फिर शैतान हज़रत इस्माइल के पास गया और बोला, तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं, तुम्हें वह अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो इससे बड़ा खुशनसीब कौन हो सकता है। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान गया और कहा, तुम अपने प्यारे बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या भी नहीं। तभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान को लानत कहकर वह पत्थर मारते हैं। बताया जाता है कि तभी से मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर आप आगे बढ़ने लगे। फिर आप प्यारे से फर्जंद से फरमाते हैं कि क्या आपको पता है हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तभी हज़रत इस्माइल कहने लगे, बाबा इससे बेहतर मेरे लिए क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में एक अल्लाह के नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा मेरी एक इल्तिजा है कि आप मेरा गला काटेंगे
तब आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए रस्सी से मेरे हाथ और पांव दोनों अच्छी तरह बांध देना। और बाबा मैं चाहूँगा आप अपनी आँखों में भी पट्टी बांध लें ताकि आपको रहम ना आ जाए। बस फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ और पैर और अपनी आँखों में पट्टी बांध ली और अपने हाथों में छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह तू देख, अगर तू हज़ारों इस्माइल देता तो हज़ारों के हज़ारों कुर्बान कर देता। यह कहकर जैसे ही गर्दन के तरफ छुरी लेकर जाने लगे तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ जिब्राईल जन्नत से एक जानवर लेकर जा और इस्माइल को हटा के उस जानवर को रख दे। इब्राहिम अपने इम्तिहान में पास हो गया है। जैसे ही आपने छुरी को फेरते ही जब खून बहने लगा तो आपने अपनी आंखों से पट्टी खोला तो क्या देखते हैं, उनका बेटा सही सलामत है और उनके साथ खड़ा है। नीचे देखा तो एक दुम्बा जिनको हम भेड़ बोलते हैं कुर्बान हो चुका था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा किया और गैब से आवाज़ आई, ऐ इब्राहिम यह इम्तिहान ता क़यामत तक याद रखा जाएगा और अल्लाह तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह को अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। तभी से यह सिलसिला जारी हुआ। ईद के 70 दिन बाद यानी 2 महीने 10 दिन बाद बकरा ईद मनाया जाता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम देशों में 3 दिन तक यह त्यौहार मनाया जाता है। गल्फ देशों में 7 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा, ऊँट और तमाम जानवरों को कुर्बान किया जाता है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बनाए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों मिस्किनों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों व मोहल्ले वालों के लिए और तीसरा हिस्सा खुद के घर और दोस्तों के लिए किया जाता है। बकरा ईद को ईदुल अजहा भी कहा जाता है। जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वह लोग खासकर गरीबों को ज़रूर तकसीम करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करके, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज़।